आइए बच्चों, आज हम कक्षा 12वीं गणित में प्रश्नावली 1.1 के प्रश्न संख्या 1 के चौथे भाग के बारे में अध्ययन करेंगे। तो देखिए बच्चों, प्रश्न नंबर 1 का जो चौथा भाग है, इसमें कहा जा रहा है कि समस्त पूर्णांकों के समुच्चय z में r बराबर एक्स वाई सच दैट x माइनस वाई एक पूर्णांक है द्वारा परिभाषित संबंध है। तो प्रश्न नंबर 1 में बच्चों ये पूछा जा रहा है कि निर्धारित कीजिए कि क्या निम्नलिखित संबंधों में से प्रत्येक स्वतुल्य सममित तथा संक्रामक है। तो देखिए बच्चों, ये जो हमारा संबंध दिया गया है r समुच्चय z पर जो परिभाषित संबंध r है, उसको हमको बताना है कि क्या ये r स्वतुल्य सममित तथा संक्रामक है या नहीं है। तो बारी बारी से बच्चों हम चेक करेंगे कि क्या ये रिलेशन जो z पर आधारित है, पूर्णांक z पर, स्वतुल्य सममित और संक्रामक है या नहीं है। तो देखिए जो बच्चों सेट दिया गया है पूर्णांक का, एक सेट है 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3, इसी तरह बच्चों डॉट डॉट अनंत तक पहुंच जाएंगे। और इस पर जो रिलेशन दिया गया है वो है एक्स वाई सच दैट कि एक्स माइनस वाई एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक। अब देखिए बच्चों, अब हम बारी बारी से देखेंगे कि ये रिलेशन जो है क्या स्वतुल्य सममित और संक्रामक है कि नहीं। बच्चों आप जानते हैं कि कोई रिलेशन स्वतुल्य तब होता है जब सेट के प्रत्येक अवयव स्वयं से संबंधित होते हैं, यानी कि जो सेट के अवयव होते हैं स्वयं से संबंधित होकर रिलेशन R के एलिमेंट बनते हैं क्रमित युग्म के रूप में। तो बच्चों यहाँ देखें, जो रिलेशन हमारा है, तो रिलेशन में ऐसे क्रमित युग्म होंगे कार्य सच दैट कि x माइनस वाई एक पूर्णांक है, यानी कि क्रमित युग्म का जो अवयव होगा बच्चों यहाँ पर वो किस प्रकार होगा कि पहले और दूसरे का अंतर एक पूर्णांक। यानी कि बच्चों R में वही क्रमित युग्म आएंगे जब पहले और दूसरे का अंतर एक पूर्णांक हो। जब दो अवयवों का अंतर बच्चों एक पूर्णांक होगा तो उनका क्रमित युग्म R का एलिमेंट बनेगा। अगर बच्चों यहाँ पर अगर हम सेट से दो अवयव ऐसा लेते हैं और पहले और दूसरे का अंतर करते हैं, अगर वो पूर्णांक नहीं मिलता है तब उनके द्वारा बना क्रमित युग्म R का एलिमेंट नहीं होगा। तो बारी बारी से हम बच्चों यहाँ चेक करेंगे कि Z में जितने भी अवयव हैं क्या स्वयं से संबंधित हैं। तो बच्चों Z के जो अवयव हैं यहाँ पर वे स्वयं से संबंधित कब होंगे, जब उनका आपस में अंतर बच्चों एक पूर्णांक होगा। अगर उनका अंतर एक पूर्णांक होगा बच्चों, तब वो हमारा जो स्वयं का क्रमित युग्म बनेगा वो क्या हो जाएगा, रिलेशन का अवयव बन जाएगा। और उस कंडीशन में जब प्रत्येक अवयव स्वयं से संबंधित होंगे तो रिलेशन हमारा क्या हो जाएगा, स्वतुल्य हो जाएगा। अब देखिए बच्चों, अगर Z से हम कोई अवयव लेते हैं और उसी अवयव को जो अवयव ले रहे हैं उसमें से घटा देते हैं तो हमको क्या मिलता है, 0। और जानते हैं 0 क्या होता है, एक पूर्णांक होता है। यहाँ देखें 0 एक पूर्णांक है। तो यहाँ कहा जा रहा है कि क्रमित युग्म में R में वही क्रमित युग्म आएंगे जब पहले और दूसरे का अंतर क्या हो, एक पूर्णांक हो। तो अब बच्चों अगर मान लीजिए हम 0 लेते हैं, तो अब बताइए अगर 0 में से 0 घटा दे तो कितना आएगा, 0 आएगा। तो जब 0 आ गया तो यहाँ हम देख रहे हैं कि 0 एक पूर्णांक है। तो अगर 0 एक पूर्णांक है तब इसका और इसका क्रमित युग्म क्या होगा, रिलेशन का अवयव होगा। यानी कि 0 0 एलिमेंट क्या बन जाएगा, R बन जाएगा। उसी तरह बच्चों अगर 1 लेते हैं तो 1 में से 1 घटाएंगे तो कितना आएगा, 0 एक पूर्णांक हुआ। इसका मतलब कि इनका और इनका जो क्रमित युग्म बनेगा 1 1 का, वो भी क्या होगा, R का एलिमेंट होगा। उसी तरह बच्चों अगर -1 लेते हैं तो -1 में से -1 घटाएंगे तो कितना आएगा, 0। ये भी क्या है, एक पूर्णांक है, इसलिए इनके द्वारा बना क्रमित युग्म R का एलिमेंट होगा। -1 एलिमेंट क्या हो गया, R। तो बच्चों Z में जितने भी अवयव हैं अगर उनको आपस में घटाया जाए तो उनका अंतर क्या आएगा, 0 आएगा, जो एक पूर्णांक होगा। इसलिए उनसे बना क्रमित युग्म में R का क्या होगा, एक एलिमेंट होगा।
तो इस प्रकार हम देख रहे हैं बच्चों, जितने भी एलिमेंट जेड में हैं वे स्वयं से क्या हैं, संबंधित है। इसलिए ये हमारा रिलेशन क्या होगा, स्वतुल्य होगा। इसलिए बच्चों हम यहाँ पर वेरिएबल क्रमित युग्म यक्स का वेरिएबल क्रमित युग्म लेकर इसको स्वतुल्य दिखाएं। अब बच्चों यहाँ देखें, यक्स लेने का मतलब ये है कि यहाँ जो भी अवयव आएंगे वो क्या होंगे, समान होंगे, और यक्स वेरिएबल है और यक्स के स्थान पर जेड के जितने भी एलिमेंट हैं वे रखे जाएंगे। बारी बारी से यहाँ रखेंगे बच्चों, तो हमको इन अवयवों का स्वयं का क्रमित युग्म मिलेगा। तो अब देखिए यहाँ यक्स अब देखिए बच्चों, हमने देखा है कि जो यहाँ के अवयव हैं जेड के स्वयं से संबंधित हैं, इसलिए यक्स एलिमेंट क्या लिखेंगे, आर लिखेंगे। अब देखिए अगर यक्स के स्थान पर बच्चों 0 रखते हैं तो यहाँ 0 होगा, यहाँ 0 होगा, तो 0 से संबंधित हो रहा है, क्योंकि 0 करते हैं क्या आता है, एक पूर्णांक आता है, इसलिए 0 एलिमेंट है। तो यक्स के स्थान पर बच्चों जितने भी एलिमेंट हैं अगर बारी बारी से रखेंगे वे सब आर के एलिमेंट बनेंगे। इसलिए बच्चों यहाँ लिखेंगे यक्स एलिमेंट आर, क्योंकि यक्स माइनस यक्स बराबर क्या है, 0, जो एक पूर्णांक है, अतः आर स्वतुल्य होगा। तो देखिए बच्चों, जब हम यहाँ पर जेड से एलिमेंट रखते जाएंगे, जैसे यक्स के स्थान पर 0 रखेंगे तो 0 एलिमेंट आर बन जाएगा, +1 रखेंगे तो +1 एलिमेंट आर बन जाएगा, -1 एलिमेंट आर बन जाएगा। इसी तरह आगे के एलिमेंट जो है रखते जाएंगे तो उनका क्रमित युग्म आर का एलिमेंट बनेगा। इस प्रकार बच्चों जेड में जितने भी एलिमेंट हैं वो क्या है, स्वयं से संबंधित है, इसलिए हमारा रिलेशन क्या होगा, स्वतुल्य होगा। अब देखिए बच्चों, इस रिलेशन को हमको संक्रामक चेक करना है कि नहीं है। तो आप बच्चों जानते हैं कि रिलेशन में जितने भी एक्स वाई प्रकार के एलिमेंट हैं, जितने भी आर में एक्स वाई प्रकार के एलिमेंट हैं, ये देखते हैं कि क्या उन सारे का उल्टा भी आर का एलिमेंट है, यानी कि वाई एक्स एलिमेंट आर है। जितने भी एक्स वाई प्रकार के एलिमेंट है सबके लिए ये देखेंगे कि क्या उनके उल्टे भी आर में हैं। अगर एक भी एक्स वाई के लिए उसका उल्टा आर में नहीं है तो इसका मतलब वो हमारा रिलेशन क्या है, सम्मित नहीं होगा। तो देखिए बच्चों, यहाँ हम मान लेते हैं यदि एक्स वाई एलिमेंट आर, अगर एक्स वाई एलिमेंट आर है तो इसका मतलब बच्चों आर में एक्स वाई प्रकार के जितने एलिमेंट हैं हम उनके लिए देख रहे हैं कि एक्स वाई एलिमेंट आर, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर एक्स वाई एलिमेंट आर है तो इसका मतलब कि बच्चों पहले और दूसरे का अंतर एक पूर्णांक होगा। जब तक पहले और दूसरे का अंतर पूर्णांक नहीं होगा तो उनका क्रमित युग्म आर का एलिमेंट नहीं होगा। तो अब एक्स वाई एलिमेंट आर लिखने का मतलब सीधा सीधा इस बात पर ये खरा उतरता होगा। तो अब यहाँ इसका मतलब ये हो गया कि एक्स माइनस वाई एक पूर्णांक है, एक्स माइनस वाई एक पूर्णांक है। अब बच्चों हमको दिखाना है कि क्या वाई एक्स एलिमेंट आर है। एक्स वाई एलिमेंट आर होने का मतलब ये है बच्चों कि वाई माइनस एक्स एक पूर्णांक होना चाहिए। अगर y माइनस एक्स एक पूर्णांक होगा तभी हमारा y एक्स एलिमेंट r होगा। तो अब देखिए यहाँ पर y माइनस एक्स एक पूर्णांक होने के लिए बच्चों x क्या हो, ऋणात्मक हो जाए, y क्या हो जाए, धनात्मक हो जाए। तो आप यहाँ से विचार करिए बच्चों कि अगर कोई धनात्मक संख्या है, अगर वो पूर्णांक के रूप में है तो उसका निगेटिव भी एक पूर्णांक होता है। जैसे देखिए प्लस एक पूर्णांक है तो निगेटिव भी उसका पूर्णांक है, +2 पूर्णांक है तो माइनस उसका पूर्णांक है, यानी कि +2 पूर्णांक है तो -2 भी, यानी कि जितनी भी धनात्मक संख्याएं हैं उसका ऋणात्मक भी क्या होगा, पूर्णांक होगा। इस प्रकार बच्चों हम लिख सकते हैं कि माइनस एक्स माइनस वाई एक पूर्णांक है,
एक पूर्णांक है। अब बच्चों अगर ये देखें माइनस यक्स माइनस वाई एक पूर्णांक है तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर इस ब्रैकेट को तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, यक्स माइनस यक्स हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा प्लस वाई। इसको लिख सकते हैं वाई माइनस यक्स एक पूर्णांक है। अब देखें अब इन दोनों का अंतर एक पूर्णांक है। अगर देखें दो संख्याओं का अंतर एक पूर्णांक है तो उनके द्वारा बना क्रमित युग्म क्या होगा, आर का एलिमेंट होगा। इसका मतलब कि वाई यक्स एलिमेंट क्या हो गया, आर हो गया। तो बच्चों जितने भी एक्स वाई प्रकार के एलिमेंट आर में होंगे तो इसका मतलब उनके उल्टे भी आर में होंगे, क्योंकि उनके उल्टे का अंतर भी एक पूर्णांक होगा, इसलिए वो आर का एलिमेंट होगा। इसलिए बच्चों ये हमारा रिलेशन क्या हो जाएगा, सम्मित हो जाएगा। अतः आर सम्मित है। अब देखिए बच्चों रिलेशन को हमको संक्रामक चेक करना है कि ये संक्रामक है कि नहीं। आप जानते हैं बच्चों रिलेशन में जितने भी एक्स वाई वाई जेड एलिमेंट आर हैं, जितने भी इस प्रकार के युग्म हैं आर में, उन सारे के लिए ये देखा जाता है कि क्या एक्स जेड एलिमेंट आर है। अगर बच्चों एक्स वाई वाई जेड एलिमेंट आर है तब ये देखते हैं कि क्या एक्स जेड एलिमेंट आर है। अगर ऐसा होता है तब हमारा रिलेशन क्या होता है, संक्रामक होता है, अन्यथा संक्रामक नहीं होता। तो बच्चों जितने भी इस प्रकार के क्रमित युग्म हैं उन सारे के लिए आप देखिए क्या ऐसा होता है। अगर एक के भी लिए बच्चों नहीं होता है, यानी कि जब पहला दूसरे से दूसरा तीसरे से संबंधित हो, क्या उस समय आर में पहला तीसरे से संबंधित है। अगर है तो रिलेशन हमारा क्या है, संक्रामक होगा, अन्यथा नहीं होगा। जितने भी इस प्रकार के क्रमित युग्म हैं सबके लिए आप देखिए क्या ऐसा होता है। अगर होता है तो संक्रामक होगा और अन्यथा नहीं होगा। अब देखिए बच्चों यदि एक्स वाई वाई जेड एलिमेंट आर, ऐसा कहने का मतलब ये हुआ कि बच्चों जितने भी आर में इस प्रकार के क्रमित युग्म हैं उन सारे के लिए हम देख रहे हैं। इम्प्लाई दैट, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ये आर के एलिमेंट हैं तो इसका मतलब इस पर एक खरा उतरते होंगे। इसका मतलब हुआ कि एक्स वाई एवं वाई माइनस जेड पूर्णांक है। अब बच्चों हमको क्या लाना है कि अगर ऐसा है तो ये हमको देखना है कि क्या एक्स जेड एलिमेंट आर है। एक्स जेड एलिमेंट आर होने का मतलब कि एक्स माइनस जेड एक पूर्णांक होना चाहिए, एक पूर्णांक होना चाहिए। ठीक है, तो जब एक्स माइनस जेड एक पूर्णांक होगा तभी हमारा एक्स जेड एलिमेंट आर होगा। तो आप बच्चों देखें कि एक्स माइनस जेड कब आएगा। तो यहाँ देखें जो युग्म दिए गए एक्स माइनस वाई और वाई माइनस जेड के, अगर इनको हम जोड़ देते हैं यानी कि दोनों का योगफल कर देते हैं तब हमको एक्स माइनस जेड मिल जाएगा। तो अब देखें अगर जोड़ते हैं तो एक्स माइनस जेड मिल जाएगा। फिर ये देखें कि क्या एक्स माइनस जेड पूर्णांक है कि नहीं है। अगर एक्स माइनस जेड पूर्णांक है तो लिखेंगे कि एक्स माइनस जेड पूर्णांक है, अगर नहीं है तो लिखेंगे एक्स माइनस जेड पूर्णांक नहीं है। तो जब बच्चों आप जानते हैं कि दो पूर्णांकों का योगफल क्या होता है, एक पूर्णांक होता है। इसका मतलब कि अगर ये पूर्णांक है ये पूर्णांक है तो इसका मतलब इनका योगफल भी एक क्या होगा, एक पूर्णांक होगा। इस आधार पर लिख सकते हैं एक्स माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड एक पूर्णांक है। अब इसका मतलब कि जब इनका योगफल एक पूर्णांक है तो जब इनको सरल करेंगे, सरल करने के बाद जो आएगा वो भी एक पूर्णांक होगा। इसको हम क्या लिख सकते हैं कि एक्स माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड एक
पूर्णांक है। अब यहाँ से बच्चों देखिए ये y कैंसिल हो गया, x माइनस जेड क्या हो जाएगा, एक पूर्णांक। अब बच्चों ये देखिए जब x माइनस जेड एक पूर्णांक है तो इसका मतलब कि x z का क्रमित युग्म क्या होगा, r का एलिमेंट होगा। तो x z एलिमेंट r। तो अब बच्चों इसका मतलब यही हुआ कि जितने भी इस प्रकार के युग्म होंगे R में उन सारे के लिए हमको ऐसा मिलेगा। यानी कि अगर पहला दूसरे से, दूसरा तीसरे से संबंधित है तो पहला तीसरे से संबंधित होगा जितने भी इस प्रकार के युग्म R में होंगे। तो इसलिए बच्चों जब सारे के लिए ऐसा मिल रहा है तो ये हमारा रिलेशन क्या हो जाएगा, संक्रामक हो जाएगा। तो इसलिए लिख सकते हैं अतः R संक्रामक है। तो इस प्रकार बच्चों हमने देखा कि ये जो रिलेशन है सेट जेड पर जो आधारित ये रिलेशन है ये स्वतुल्य है, सममित है और संक्रामक भी है। तो ठीक है बच्चों, अगले प्रश्न को हम अगले वीडियो के लेक्चर में चर्चा करेंगे।